और इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे कैसे ही बनता है। देखिए कहाँ कलर कौन सा चूज कर लेगा। देखो ये सब लोग ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से। अगर ध्यान से नहीं समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कहता है कि एक मीनार जमीन पर, जो एक मीनार है वो जमीन पर है। मीनार कहाँ है? जमीन पर। तो हम लोग एक मीनार ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए हमारा को क्या हो गया? मीनार हो गया। देखिए एक मीनार जमीन पर उतर के खड़ा है। उतर के मतलब कुछ होता है लंबे एकदम सीधे, ऐसा में। और 36 का मतलब क्या होता है? सीधा हुआ। 36 का मतलब क्या? सीधा हुआ। उधर मतलब खड़ा। ये सब छोटा छोटा बात आपको आना चाहिए। फिर कहता है कि मीनार के पाद से, मीनार का पाद का मतलब होता है नीचे जमीन पर, पाद का मतलब कौन चीज? जमीन पर। और शिखर का मतलब ऊपर चोटी, ऐसा में। पाद इसको कहेंगे, शिखर इसको कहेंगे। तो कहता है कि मीनार के पाद से 15 मीटर दूर, यहाँ से अगर हम इधर चले या तो इधर चले, ऐसा में इधर चल सकते, कोई डायरेक्शन नहीं है कि पूर्व से पश्चिम नहीं कहा है। आप इसको इधर भी चल सकते हैं तो इधर भी चल सकते हैं। हम इसको इधर से इधर चलते हैं, ऐसा में। फिर कहता है कि 15 मीटर दूर एक बिंदु पर, 15 मीटर दूर है यहाँ से कोई एक बिंदु है। पूछिए बाबू, देखो बिंदु है और ये दोनों के बीच की दूरी कितना दे रहे हैं? 15 मीटर। एक बिंदु पर मीनार की चोटी को, मीनार की चोटी, अब आपको बताइए चोटी या शिखर कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो मीनार के चोटी या तो शिखर का देखिए उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण ड्रॉ करने के लिए हमको इसको मिलाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। मिल गया ना। और इसका कितना डिग्री दे है? 60 डिग्री। तो बताइए उन्नयन कोण ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? नीचे। नीचे। कहाँ बनेगा? नीचे। और अवलंबन कोण कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। और उन्नयन कोण हमारा यहाँ कितना डिग्री दे है? 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसी का हमको निकालना है। जो खड़े खड़े दिख रहा है ना, उसी को निकालना है। इसका नामकरण कर सकते हैं। इसमें ए, यहाँ कितना? ई, यहाँ कितना? सी, ऐसा में। अब चलिए अब कहता है कि हम यहाँ से लिख देते हैं कि चूंकि एबी भी मीनार की ऊंचाई है, एबी कोई एबी एबी को तो क्या है? मीनार की ऊंचाई है। अब हमको निकालना है इसी का ना ऊंचाई। तो बताइए हमारा दिया हुआ है कुछ यहाँ पे थीटा। तो थीटा के सामने वाला भुजा कुछ होता है? लंब होता है। और नीचे क्या होता है? आधार। ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला है? tan थीटा। किसका है? tan थीटा। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि tan थीटा बराबर tan थीटा और कितना होगा? AB बटा कितना? BC। लिख सकते हैं कि tan थीटा और AB बटा BC। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि tan थीटा का वैल्यू हमारा कितना डिग्री है? 60 डिग्री। यहाँ हम रखते हैं कितना डिग्री? 60 बराबर। अब AB का मान दिया हुआ है? नहीं। तो रख दीजिए, मान के चलिए कि AB को हम लोग मान लेते हैं H। क्या मान लेते हैं? H। अपर वन से कुछ भी मान लीजिएगा, क्योंकि हाइट का संकेत कुछ होता है, H होता है। कुछ भी मान सकते हो, हमारे ऊपर है। यहाँ पे अपन नाम से तो प्रिंस कुमार मान लेते हैं। प्रिंस कुमार मान लो, मना करेंगे? बोलो नहीं ना। तो हम कितना मान लेते हैं? H, ठीक है। और B, BC कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। तो हम लोग लिखते हैं 15, ठीक है। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? मान लो √3। सही है? सही है जी, √3 से होता है। चलिए यहाँ लिखेंगे √3 बराबर H बटा कितना? 15। अब तिरछा तिरछी पूछने तिरछे 1, तिरछा तिरछी गुना तो 1 में करेंगे, 1 से जाएगा H,
और इसमें करेंगे किससे कितना 15√3। आपका यही आंसर फाइनली होगा। देखिए किताब में मिला लीजिए, इसका आंसर देता हमारा कितना 15√3 दे दिया है। देखो तो दिया क्वेश्चन, आंसर आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन सब क्वेश्चन को बेहतरीन तरह से समझेंगे। बेहतरीन तरह से समझने के चक्कर में हम पूरा क्वेश्चन में काट देंगे। चलिए कलम कहां से निकल हाँ समझना मधुर, ताकि त्रिकोणमिति तो खा ही चुकी हो, इसको मत खा जाना। चिंता मत कीजिए, दोनों के पास अभी बहुत समय है। अभी तुम लोग क्लास 9th में ना सर, तो 8 में पढ़ता है, 8 में पढ़ते हो, और क्लास 10 में पढ़ रहा है, अभी तुम समझ में भी आ रहा है, कितना अच्छा बात है। इसके पास 2 साल अभी टाइम है, क्लास 8 में पढ़ता है और 10th का मैथ समझ में भी आता है। समझिए न्यूटन के भतीजा ये ना है कि नहीं है, न्यूटन के क्या है भतीजा है। समझ सकते हो कि क्लास 8 में पढ़ने वाला लड़का क्लास 10th का मैथ बना लेता है। ठीक है, अब यहाँ से समझने से ध्यान से देखिए, यहाँ कौची कहता है मतलब पढ़ो ऊपर से, कहता है कि एक मीनार, ये जो ऊपर लिखा है ना इसको काट दो, एक मीनार के पास से, एक मीनार पहले पार हो गया, फिर कहता है कि मीनार के पास से 20 मीटर स्थित एक बिंदु, मान बिंदु कि इसके पास से देखिए कहता है कि एक मीनार के पास से, एक हम लोग मीनार ड्रॉ कर दिए हैं, कहां तक है नीचे जी पर देख लो, एक मीनार के पास से 20 मीटर दूर कोई बिंदु है, ये हमारा मीनार हो गया, और इससे कहीं दूर 20 मीटर, कितना 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, और कहता है कि 20 मीटर है, लिख देते हैं हम लोग 20 मीटर। फिर कहता है कि एक बिंदु से मीनार की चोटी, ये इसी बिंदु से जो मीनार है इसका चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रहे हैं 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ इसको ड्रॉ करेंगे और यहाँ इसे पालेंगे, और यहाँ कितना डिग्री यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री, कितना डिग्री 30। और फिर कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, इसको मान लेते हैं, मान के चलो h है। ठीक है, तो बताइए कौन सा सूत्र लगेगा, सबसे पहले इसका नामकरण कर लो, तो a b c। ठीक है, तो मान के चलिए कि हमको निकालना है ई वाला, है ना, निकालना है हमको ए बी, तो थीटा के सामने वाला भुजा कौची लंब, और ये हो गया हमारा आधार। तो p बटा b किसका फॉर्मूला है tan थीटा, हम लोग यहां लिखेंगे कितना कि tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, tan थीटा ab बटा bc, और tan का tan लिख देंगे, और थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो लिख दो कितना 30 डिग्री। अब AB का मान कितना है h है, तो लिख दो, BC का मान कितना है 20 है, लिख दो, तिरछा तिरछी कोशिश करो गुणा, तो अभी किसे, अभी इसमें पहले मान तो रखते हैं, तो tan 30 का मान कितना होता है, सब कॉपी खोल लेगा जी, हां ना, याद करना कम से कम, त्रिकोणमिति खत्म हो गया है, आपको क्या बना हुआ है 1/√3 h बटा 20, हमको तो नहीं याद है, तुम पता है तो याद कर लो, हम बुजुर्ग आपको कहां से याद करेंगे सब चीज, कुछ नहीं बनता। चलिए तिरछा तिरछी आप करेंगे गुना, तो h में करेंगे √3 से कितना होगा h√3, और यहाँ कितना 20, ये h का मान निकालना है बाबू, अरे h का मान निकालना है तो √3 चल लगा नीचे, यहाँ गुना में है तो उधर लगाओ भागा में, इधर सटल है तो उधर लटक जाएगा, लेकिन नहीं देखो तो इधर आपस में सट लेना है, और यहाँ नीचे आके लटकेगा नहीं लटकेगा, यहाँ कितना लिखेंगे h बराबर 20√3, और हमको लगता है जैसे नहीं देता होगा, अरे बाबू बटा इससे हुआ है कि h के साथ √3 गुना में है, और h का मान निकालेंगे तो इसे गुना में, तो इसे आएगा तो भागा में आएगा, और आंसर देता है 20√3, 20 रूट
3। तो देखो कैसे देता है, डरने वाली बात नहीं है। 20/3 बराबर 11.54 लाख। 20/3 मीटर बराबर का मतलब होता है बाबू कि आप दोनों से कोई भी आंसर मैच कीजिए, भर जाइए। आज में देखिए लगभग में दे दिया है, तो √3 का मान रख दिया होगा उसमें। √3 का मान कितना होता है बाबू? 1.73 होता है। कितना होता है? 1.73। अब देखिए, अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब होता है परमेकरण। कुछ होता है परमेकरण। तो बताइए परमेकरण अंश का होता है कि हर का होता है? हर कहाँ रहता है? नीचे के ऊपर? नीचे। मतलब √3 का हम लोग करेंगे परमेकरण। यहाँ हम लोग लिख देंगे कि हरों का परमेकरण करने पर कुछ लिखेंगे, हरों का परमेकरण करने पर। आया समझ में? ठीक है। अब देखिए इसका परमेकरण करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 20√3 गुने यहाँ कितना होगा, √3 बटा √3। अब इसमें करेंगे इससे गुना तो कितना हो जाएगा, 20√3 होगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, और इसमें इससे करेंगे कौन चीज, गुना। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा 3, और 3 से कटेगा तो कितना आता है आंसर जी, 20√3। 20/3 देता है। देखें आंसर थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 16। बताइए 20/3 देता है। 20√3 देता है। मेरे का धापी आंसर तो ये ना कहता जी, है कि नहीं? अगर परमेकरण कीजिएगा तो हमारा आंसर इतना आएगा, और अगर परमेकरण नहीं कीजिएगा तो हमारा आंसर इतना आएगा। अगर आपको लगता है, यहाँ देखिए, अगर परमेकरण नहीं कीजिएगा तो हमारा आंसर यहीं छूट जाएगा, और परमेकरण कीजिएगा तो हमारा आंसर यहाँ आएगा। और आपका एक और देता है जिसका वैल्यू कितना है बाबू, 11.54। तो आप समझिए, ऊपर लिख दीजिए 20 और नीचे लिख दीजिए 1.73, और इसको काटिएगा तो 11.54 आएगा। ऐसे में इसको काट लीजिएगा, भागा दे लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो देखिए अगला क्वेश्चन आता है, हाँ अगला क्वेश्चन आता है जी। देखिए अगला क्वेश्चन कोचिंग करता है, चेक करता है, सच करता है, लेकिन के पास सुनना चाहिए। देखिए इसमें कहा है कि एक मीनार जड़ से, एक मीनार है जो जड़ से, पहले हम लोग को मीनार ले लेते हैं, पूछ ले लिए मीनार, और जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब समझिए ये हमारा मीनार है, और यहाँ से इतना दूरी के बाद इसका हम करना है 50√3 दूर स्थित एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रहे हैं, 60 डिग्री। तो हमारा h ज्ञात करें। हर बार हर शब्द के बाद नाम कर देंगे। देखिए फिर से किसी समझना मत हो, ना समझना रहा है, आ रहा है ना? देखिए एक मीनार के जड़ से, ये वो मीनार है, इसके जड़ से 50√3 मीटर दूर आ गए, दूर, ठीक है। फिर कहता है कि इसके बिंदु से और इसके बिंदु से एक रेखा पाइए, और इस बिंदु के बीच का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अगर तुमको अवनमन कोण दे दिया जाए तो कहां पारोगे, ऊपर, कहां ऊपर पारोगे, ऊपर का मतलब यहां, ठीक है। चलिए तब इसको निकालते हैं। सबसे पहले इसका नामकरण ए बी रहा कितना सी, ठीक है। अब समझिए किससे बनेगा, तो हमको निकालना है फिर से tan थीटा, कितना tan, लिखिए कितना कि tan थीटा कितना हो जाएगा बताइए, AB बटा
BC हो गया। अब देखिए कि tan कितना डिग्री दिले है 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना है h है, BC का मान कितना है 50√3 है। कोई दिक्कत? अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू √3 और h बटा कितना 50√3। कोई दिक्कत है? और e से हमारा कुछ हो गया कट जाएगा, कुछ होगा कट जाएगा, कितना आएगा कट जाएगा। मैंने कहा था कहीं पढ़ता है इससे देखिए यहाँ लिखेंगे कितना कि 1 बटा √3 बराबर h बटा कितना 50√3 tan 60 का √3 और इसमें करेंगे इससे गुना तो 3 में √3 में √3 से गुना करेंगे कितना होगा 3 और 50 का 3 से गुना 50 दिया 150 कितना 150 तो हमारा निकल जाएगा कि h बराबर कितना आ जाएगा बताइए 150 मतलब कि 150। अब देखते हैं आंसर देता है कि नहीं 150 आंसर देता है। 150 पूछेगा सेंटीमीटर की मीटर में आएगा मीटर में आएगा क्योंकि हमारा दिया हुआ मीटर में देखिए कुछ भी निकलेगा मीटर में निकलेगा। कोई दिक्कत है यहां तक आगे समझ में एनी प्रॉब्लम कोई समस्या? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये हल्का है भारी हल्का है कुछ भारी कुछ देखो कहता है कि एक सीढ़ी एक उदार दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है। सीढ़ी कैसे रखा जाता है जी खड़ा की पाड़ के अरे देखियो ना सीढ़ी खड़े चढ़ जाती हो तो ना कैसे चढ़ती हो मान चलो कोई दीवार लगा दी पहले मिस्त्री हम ही हैं गाड़ी हम ही को मिला है तो हम मिस्त्री हैं तो सबसे पहले कुछ बनाएंगे दीवार तो दीवार टेढ़ा है तो पैसा तो कम दिया तो नहीं करवाएंगे। अब देखिए उसके बाद एक हमको क्या करना है कि उस सीढ़ी पार देना है चढ़े वाला सीढ़ी पड़ा गया। अब कहता है रखा जाता है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचता है। सीढ़ी का पाद दीवार से ये जो सीढ़ी का पाद है सीढ़ी का पाद तो सीढ़ी का पाद यहाँ होगा कि नीचे होगा नीचे। सीढ़ी का जो पाद है दीवार से दीवार ये है तो मतलब इससे कितना दूरी है बताइए। इससे आप पहुंच जाएगा 1.5 मीटर क्या है दूरी पर है दे ले देखो तो 1.5 मीटर दूर है। कोई दिक्कत यहाँ तक मतलब समझना ना फिगर ध्यान से समझना फिगर समझ ले तो कैलकुलेशन एकदम आसान है। सिर्फ आपको समझना है इसको मत समझिए बस इसको समझिए और पार दीजिए। कोई दिक्कत अगर तुम ये वाला समझ जाते हो तो क्लास 10 में तुम्हारा फिजिक्स में बनाने वाला मतलब न्यूमेरिकल होता है चिन्ह परिपाटी तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा। मैट्रिक में मान लो 5 नंबर क्या आता है इसमें से वो सब्जेक्ट उसके अलावा भूल जाइए आएगा रिपीटेशन वाले बात है ऑब्जेक्टिव में हाइट एंड डिस्टेंस में मात्र आता है एक सब्जेक्टिव जो रहता है 5 नंबर का और एक ऑब्जेक्टिव रहता है जो रहता है 1 नंबर का और 2 नंबर वाला का हमको पता नहीं है क्योंकि 2 नंबर बहुत कम पूछता है। तो दिक्कत ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है त्रिकोणमितीय का भाग है। त्रिकोणमिति 20 नंबर का पूछता है उसमें से 5 नंबर ये यहाँ हो जाता है और बाकी त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.4 तक 15 नंबर का पूछता है। तो दिक्कत यहाँ तक देखिए आरसन में अब देखिए कहता है और सीढ़ी जमीन से जो सीढ़ी हमारा है ना जमीन से 60 डिग्री की कोण पर पहुंची है झुका हुआ है। कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ है जी 60 डिग्री। क्या हम लोग रख देंगे कितना डिग्री 60 डिग्री। तो बताइए कि दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। किसका ऊंचाई ज्ञात करना है दीवार का। तो दीवार हमारा यही ना हो जाएगा बताइए दीवार हमारा यही हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो लोग अभी जस्ट कर सकती हो। आपको दिया हुआ है चित्र इसमें से आपको निकालना है h का मान तो a b c निकल जाएगा। तो सचिन
आप निकाल कर दिखाओ। नहीं निकलेगा तुमसे। 4 क्वेश्चन यह धर्म बताया जी। बन गया तो गुड और नहीं बना तो वेरी गुड। चलिए आंसर तो आपका आ गया है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे आपका दो आंसर दिले है बाबू। आंसर में क्या कहता है कि आप तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, और दूसरा है कि देखिए देखिए एक है जो कहता है कि देखो भैया आप हमको ऐसे छोड़ सकते हैं, और नहीं तो अगर आप हमको ज्यादा मान आदर करते हैं तो ऐसे कीजिए कि 1.5 गुने 1.73 आया समझ में, और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.98 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमारा आएगा। कितना है बाबू? 5 का आंसर आएगा। इसमें से गुना करोगे ना तो हमारा कितना आएगा 2 पॉइंट कितना दिया जी 598 ऐसे में आपको कुछ देगा। अगर नहीं हम पर है भरोसा तो आप इसका कर सकते हैं खुद से गुना, है कि नहीं है? जितना तो आपको आना चाहिए कि पॉइंट वाला गुना आना चाहिए। पॉइंट वाला जोड़ से भी आसान है, पॉइंट वाला गुना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं सुन रहा है क्वेश्चन आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 19। ये कुछ चीज थी कौन है कौन मांगी जी बताइए कुछ अगली देता है ये को उसके ध्यान पेंटिंग में देखिए कहता है कि एक पतंग की डोरी तो बताइए पतंग की डोरी सीधा होता है कि सुतल होता है कि तिरछा होता है? सीधे नहीं कर गुड्डी उड़ाया है गुड्डी। हां उड़ाया है। पतंग उसी को ना कहते हैं जी। आप यहाँ से उड़ाते हैं तो सीधे चल जाता है ऊपर नीचे चल जाता है, कटना के बाद डोरी निकले इसी पर आता है नीचे आता है ना था, लेकिन ऐसे आता है सीधे नहीं सीधे से काट 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 ऐसे ना। तो बताइए पतंग का जो डोरी है ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। और कहता है कि डोरी 100 मीटर लंबी है। कितना मीटर लंबी है 100 मीटर। लगता है गरीब आदमी होगा बेचारे के पास पैसा सुना होगा, एक आंटी क्या होगा एगो आंटी 3 रुपए आंटी ना होगा जी। कितना मीटर है 100 मीटर है। 100 मीटर बाबू 100 मीटर का 300 फीट। एगो कोच में रहता है ये बताइए, एगो 3 रुपए आंटी में 100 मीटर से कम रहता है क्या पता जी? 5 रुपए में आंटी देने लगा। पहले 3 रुपए में देता था हमने के जमाना में। चल देखिए कहता है कि यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, कहता है पहले क्या दिया है
कि देखो आप इस समय हम पागल कर दिए हैं पतंग की डोरी तकान ऐसे से ना पार दे ऐसे से ये भेड़ पतंग उड़ रहा है कि ना है तो कह दिया बोला कि जो हमारा पतंग का जो डोरी है एकदम सीधा है उसमें कोई ढील ढाल नहीं है एकदम कस के है तिरेगा तो हाथ कट जाएगा इतना कस के है। अच्छा मान लो गुड्डी उड़ाई हो पतंग उड़ाई हो नहीं ना तो क्या करना है बड़का को पतंग लेना अपने संक्रांत में और उस पर से लटक जाना अच्छा था बस लेके उड़ जाना देखना उड़ने लगोगी है कि ना है सही में उड़ लेगे आप तो रह रहे हां ऐसा लोग क्या है हमारे घर एकदम ठीक है इसे उतार देना किसी ठीक ना। देखिए कहता है कि यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो तो और उसमें कोई भी ढील ना हो ढील का मतलब कोई भी चीज से ना होता है उससे ना एकदम सीधा हो फिर कहता है कि नहीं हो सकता यह भूतल से क्वेश्चन यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत हो गया है। देखिए कहता है नहीं रे कोची रे भूतल से कितना ना बनाएगा रे 0 डिग्री बनाता है आपका तो सही है। कहता है कि वो तो भूतल से थीटा डिग्री कोण बनाती है ये जो आपका भूतल है तो पास में सबसे पहले कैसे रहेगा और हो ना हो ऐसे रहेगा तो दिक्कत है अंदर। अब देखिए कहता है कि भूतल से कितना डिग्री बनाता है थीटा डिग्री का कोण बनाता है 0 डिग्री नहीं बाबू थीटा है वो सोचिए है थीटा पर बनाते हैं इस तरह कि sin थीटा बराबर sin थीटा बराबर कितना दे रहे हैं 8/15 दिया हुआ है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करो यहाँ पर खड़ा हो भूतल का मतलब होता है जमीन कुछ होता है जमीन का सरफेस भूतल का मतलब होता है जो जमीन का सबसे ऊपरी परत होता है ना उसको कहते हैं भूतल और उसको ज्योग्राफी के मामले में कहते हैं सियाल कुछ कहेंगे सियाल सीमा नीपे होता है सियाल रहता है सबसे ऊपर और सियाल सीमा और नीपे ऐसे उसका फिगर ड्रॉ होता है। देखिए इतना होता है इस पृथ्वी मान चलिए पृथ्वी का एक कटान है पूरा पृथ्वी है पता है ना उसमें कटान है तो कितना दूर रहता है सियाल कुछ रहता है सियाल सीमा और यहाँ नीपे है सुने सियाल सीमा नीपे तो मतलब ये जो हमारा ये है ना परत इसको कुछ कहेंगे भूतल कहेंगे कुछ भूतल भूतल का मतलब पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग सियाल सीमा नीपे बाकी सब धोनी के घर है। अब देखिए कहता है कि तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है बाबू तो आपको ई वाला निकालना है तो दे देंगे ए बी और यहाँ कितना सी तो दिक्कत है ए बी और सी। अब देखिए यहाँ थीटा दे रहे हैं कौन सा संबंध बनेगा वो सब छोड़ दो हमको जो दे रहे हैं उसी पर लेके चलते हैं तो दे कितना हुआ है तो sin थीटा इक्वल टू कितना 8/15 sin थीटा का वैल्यू कितना होता है p/h p का मान निकालना है ठीक है तो p को रख देते हैं h कुछ रख देते हैं इसको मान लेते हैं हम लोग h मानते हैं कुछ मानेंगे h और कहता है कि p/h और h का वैल्यू कितना देना है अरे कदावन h का नहीं देना 100 जी अरे p/h 100 दे ले ना 100 मीटर। अब देखिए और बराबर कितना है 8/15 अब देखिए तिरछा तिरछी को से गुणना इसमें करेंगे इससे तो कितना होगा 15h बराबर 800 और h हमारा कितना हो जाएगा 800/15 भागा दीजिए कितना आएगा जल्दी भागा दो तो भागा दीजिए 800 में 15 से भागा दीजिए और हमको आंसर बताइए जल्दी जल्दी बताइए बाबू आंसर बताइए काट के देखो ना जी गधा भी जल्दी काट के दिखाओ कितना आता है लेकर क्वेश्चन नंबर कितना है जी 53.33 लगभग काट के देखिए ना जी 800 में भागा दीजिए 15 से जल्दी भागा दीजिए आप लोग तो कुछ काम कीजिए पॉइंट रामायण सुनने से फायदा है अब पीछे तो सुन ही रही है ना हम कुछ बोले तुमसे किसी नहीं सुन रहा तो बोलना चाहिए ना कि नहीं सुन रहा है हाँ तो लगभग भेज दिया तो फिर कहाँ
देखिए हमारे क्लास में एक बालिका है जिसको समझ में नहीं आया है और नहीं आया है तो उनको समझाना काम है। तो आप लोग इसको अगर समझ गए हैं तो वीडियो को खत्म कर दीजिए क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और आप देखिए समझना ध्यान से पूरा के हम लोग मिटा देते हैं। कुछ करते हैं मिटा देते हैं। आपको फिगर समझ में आया कि नहीं आया? फिगर आ गया। अब हमको निकालना जो चीज है निकालना है h। कुछ निकालना है h निकालना है तो समझिए कि h निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा यहाँ से थीटा। तो कुछ होता है sin थीटा p बटा h होता है क्योंकि हमारा इस बार नीचे कोई वैल्यू दिया है नहीं दे रहे हैं नीचे कोई मान दे रहे हैं नहीं। अगर ये 100 यहाँ दे रहता तो tan थीटा लगाता p बटा p लेकिन दिया हुआ है हमारा कर्व कुछ दे है कर्व तो sin थीटा लगाएंगे p बटा h। चूंकि हमारा sin थीटा पहले ही से दे दिया है बेचारा काम आसान किया है पहले ही से कहा कि लो भाई आपको sin थीटा लगा के चलना है तो हम लोग इसी को चुपचाप यहाँ रख देते हैं। कितना हो जाएगा कि sin थीटा इक्वल टू 15 कितना हो जाएगा 8 बटा में 15। अब sin थीटा का फॉर्मूला आता है कितना होता है p बटा h यानी कि p बटा h बराबर 8 बटा 15। अब p का मान कितना रखना तू 100 p हो गया रे ये p होता है तो p कौन है h है p कौन है h है ऊपर लिखेंगे h और h का मान क्या है h का मतलब हाइपोटेनस h का मान कितना है 100 तो रख देंगे हम लोग यहाँ पे 100 बराबर 8 बटा 15 और तिरछा तिरछी गुना तो इसमें क्या है इससे गुना तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ 15h और देखिए 8 में करेंगे 100 से तो कितना होगा 800 यहाँ हम रख देंगे 800। अब देखिए h बराबर निकालना है तो 800 बटा कितना 15 ई से काटा जी कितना है तुम्हारा लगभग 53.33 लगभग कोची में लगभग में तो देखिए आपका यही फाइनली आंसर आने वाला है। आगे सर में अभी कोई दिक्कत है नहीं ना आगे सर को आप लोग को तो आ ही गया होगा क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं और तेज विद्यार्थियों के लिए जल्दी समझाना बहुत ज्यादा आसान पड़ता है। तो आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं और अगला क्लास हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। आज के लिए इतना ही बाकी सब नेक्स्ट क्लास टुमारो।